नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये रेड कैंडल जो है, ये बनी है लास्ट फ्राइडे को। ओके। और ये जो एरिया है यहाँ पे 42,600 के पास 600 को क्रॉस कर दिया था इसने, पर 42,600 का जो एरिया है ना, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। और रेड कैंडल बनी है, ठीक है। इसको अगर डिलीट करो, ये एक रेड कैंडल पे हमने यहाँ पे क्लोज किया है। भले ही उन ऊपर क्लोजिंग चली गई थी, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर हुई है और रेड कैंडल आई थी यहाँ पे नीचे तक, पर ऊपर क्लोज हुई है। लेकिन रेड कैंडल इससे ऊपर नहीं गई है, 42,600 का जो लेवल है उससे ऊपर नहीं गई है, ठीक है। और यहाँ पे अब थर्सडे को हम जानते हैं कि एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा डाउनफॉल और होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हम ऊपर चढ़ चुके हैं। 40,800 700 से 42,600 तक के हम चढ़ चुके हैं। तो थोड़ा डाउनफॉल तो होना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर भले ऊपर चले जाए, पर डाउनफॉल जो ये वाला है ये ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कल जब खुलेगा मार्केट, तब भी कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी। और ये रेड कैंडल के बल पे जैसे ये टूटेगा ना, तो फिर देखिएगा कि यहाँ पे डाउनफॉल एक कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम आते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड करेंगे कल। ओके। ये 5 मिनट का चार्ट लग गया है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो मैंने थर्सडे के वीडियो के लिए कहा था कि जो थर्सडे की वीडियो में कहा था कि अगर जगह पे ही खुलता है ये, ठीक है, अगर अपनी जगह पे खुलता है और अगर ब्रेक डाउन दिखाता है हमको इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन दिखाता है तो ले सकते हैं। और देखिए आप कितना अच्छा मूवमेंट मिला है। तो यहाँ तक गया मूवमेंट, फिर कैंडल आई और ऊपर ले गई प्राइस को। पर ये फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा ट्रेडर्स को फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। तो फ्राइडे को ये मोमेंट था और जो बंद हुआ है मार्केट वो 42,437 पे बंद हुआ है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा बराबर, ठीक है। तो अगर इमेजिन करते हैं कि मार्केट अगर यहीं पे खुलेगा, ठीक है, खुलेगा और कंसोलिडेट करेगा, अगर 15-20 मिनट 25 मिनट कंसोलिडेट करेगा और ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ब्रेकआउट देगा, तो फिर हम लोग 42,600 का जो एरिया है, 600 का, इसको टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे 42,600 का रेजिस्टेंस है। या 42,500 पे आप रख सकते हैं, क्योंकि 42,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो इसलिए आप 42,500 रख सकते हैं। पर मैं 42,600 का टारगेट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, मतलब 15-20 मिनट 25 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर सी खरीद सकते हैं आप लोग, ठीक है। सीधी सी खरीदने की सलाह रहेगी। और टारगेट जो रहेगा, पहला हम चेस करेंगे सीधे 42,600। कितना? 42,600, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टारगेट, हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? टारगेट। ये टारगेट इसलिए दिया क्योंकि ये हाई है, बैंक निफ्टी का करियर हाई है 42,600 कुछ का। तो ये 600 के लेवल तक आना चाहिए। फिर भले यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला, यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। पर 42,600 तक ये जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है,
तो 42,600 मैंने टारगेट आपको दिया है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे आता है और अगर कंसोलिडेट करने लगता है, ठीक है, नीचे नहीं जाता है, मार्केट नीचे नहीं जाता है, कंसोलिडेट करने लगता है, तो फिर चांस है कि और ऊपर जाए, फिर ये रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अपना जो ट्रेड आपने लिया है उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ कहीं पे, और मार्केट को जाने देंगे ऊपर, ठीक है। अगर कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाता है तो फिर जाने देंगे, फिर कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे, एक ही टारगेट हमने दिया था, फिर ऊपर जा रहा है अगर, तो जान दीजिए वो आपकी कमाई, एक्स्ट्रा कमाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कितना भी जा सकता है फिर, ठीक है। तो इसलिए टारगेट नहीं दे रहा हूँ, पर 42,500 और 600 का टारगेट मैंने आपको एक दिया है, ठीक है। और मान लीजिए अगर कंसोलिडेशन के बाद, मतलब यहाँ पे खुलने के बाद 25 मिनट, 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद अगर ब्रेक डाउन का मूवमेंट दिखाता है ये, ठीक है, ब्रेक डाउन का मूवमेंट दिखाता है, तो फिर हम लोग पी लेंगे, ठीक है। हम लोग पी लेंगे फिर, और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे 42,200 का, ठीक है, 42,200, ये वाला पहला टारगेट रहेगा आपका। क्यों रहेगा ये टारगेट, क्योंकि ये लो है उस दिन का, ठीक है, फ्राइडे का लो है ये। तो लो बहुत ही मेजर होता है, और यहाँ थोड़ा सपोर्ट होता है मार्केट को, जैसे यहाँ से ऊपर चला गया तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक आए और ऊपर चला जाए फिर से, तो इसलिए सपोर्ट का टारगेट दिया है मैंने लो का आपको, जो कि है 42,200 पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, अगर कंसोलिडेट करता है और अगर फिर गिरता है, दोबारा गिरता है, तो फिर क्या टारगेट रखेंगे हम, फिर हम रखेंगे टारगेट 42,100, ठीक है। 42,100 का टारगेट जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक सपोर्ट की तरह है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक सपोर्ट की तरह लेवल है 42,100 पे, या 100 के नीचे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं और ये आपको अचीव हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंसोलिडेशन के बाद फिर से गिरना चाहिए, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो फिर कभी भी ऊपर जा सकता है, पर अगर कंसोलिडेट करके अगर गिर रहा है नीचे, तो बोल रहा हूँ कि 42,100 फिर टारगेट आपका हो सकता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेट करेंगे हम 15-20 मिनट, और अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर टारगेट क्या होगा, 42,600 का मैंने दिया है टारगेट, और ब्रेक डाउन दिया अगर, तो पहला टारगेट जो है वो दिया है 42,200 का, ठीक है। और कंसोलिडेट करने के बाद अगर दोबारा नीचे का मूव दिखाता है तो 42,100 का टारगेट दिया है, ठीक है। और अगर इमेजिन करो कि कल ऊपर खुलता है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है, समझ लो 42,600 पे खुलता है, तो फिर हम 42,400 पे जहाँ पे सेटल हुआ है मार्केट बंद होते वक्त, उसको चेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्लोजिंग है और ये गैप बनेगा, ये गैप बनेगा जो, उसको फिल करना ज़रूरी होता है मार्केट के लिए, ठीक है। तो 200 पॉइंट का गैप बनेगा अगर ये, तो बहुत ही अच्छा आपको टारगेट मिल सकता है। अगर ये नीचे का मूव कहीं पे दिखाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाउन ट्रेड लेंगे, एक आध मतलब कैंडल बनेगी तो डाउन ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये इस लेवल को चेस करेंगे, तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 42,437, ठीक है, 42,437 का पहला टारगेट होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने वीडियोस में बताया भी है पिछले, कि क्लोजिंग को, एक गैप को क्लोज करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसा हो सकता है कि ऊपर चले जाए मार्केट, पर यहाँ गैप तक आना चाहिए, गैप फिल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो टारगेट है वो 42,437 का निकल के आ रहा है यहाँ पे। और अगर दोबारा अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है, समझ लो कंसोलिडेट करने लगा और दोबारा गिरने का मूव दिखाता है, तो दूसरा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, 42,350 रहेगा, 42,350, ठीक है। ये हो गया दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट जो है
वो आ रहा है 42,250, 42,250। ठीक है। ये वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उसके लिए, लेकिन अब ऊपर से आएंगे हम तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे ये। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चले जाए, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं होता है ऐसा, कंसोलिडेट नहीं करता है, और अगर दोबारा से अगर मूव दिखाता है, कंटिन्यू रखता है अपना डाउन ट्रेंड, तो फिर ये टारगेट में दे रहा हूँ, क्योंकि 42,250 जो है वो लेवल, लो लेवल है ना। मतलब दिन का लो है, मतलब ये उस दिन का लो है फ्राइडे का ये। ठीक है। तो पहला टारगेट जो है वो 42,437 का दिया है। दूसरा टारगेट है वो 40,300 का, 350 का दिया है। और तीसरा टारगेट 42,250। ठीक है। 42,437, 42,350 और 42,250। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऊपर खुलना चाहिए और एक आधी कैंडल मिलती है हमको तो ट्रेड लीजिएगा। ठीक है। और फिर आपको ये टारगेट जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है। और अगर मान के चलिए अगर नीचे खुलता है मार्केट, समझ के चलिए 42,100 पे या 42,000 पे खुलता है मार्केट, तो फिर हम कैंडल देखेंगे एक आध, और हैमर मिलती है हमको, जैसे हैमर बनती है। ठीक है। या बुलिश एंगल्फिंग बनती है, तो ट्रेड लेंगे हम लोग। ठीक है। और हम लोग क्या चेज़ करेंगे, ये जो लेवल है 42,437 का, ये रहेगा हमारा पहला टारगेट। तो 42,437 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है। 42,437 का ये वाला टारगेट है, क्योंकि ये गैप बनेगी और गैप को फिल करना मार्केट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये वाला जो टारगेट है ये यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है। और अगर ऊपर ही का मूव दिखाता है, अगर ये तोड़ता है, अगर मूव दिखाता है या कंसोलिडेट करता है, दोबारा फिर चलने का मूव दिखाता है ऊपर, तो फिर क्या रहेगा टारगेट हमारा, फिर हमारा टारगेट रहेगा जो हाई था, मतलब ओपनिंग कैंडल का ही हाई था 42,600 का, वो रखेंगे हम लोग टारगेट। ठीक है। 600 का जो टारगेट है 42,600 का, वो हम टारगेट रखेंगे। ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये जाएगा तो ज़्यादा बेटर है कि टिके रहेगा। ये तो क्या होगा कि ऊपर तो चले जाएगा पर नीचे भी फटाक से आ जाएगा, क्योंकि सेलर्स आ जाएंगे जल्दी से यहाँ पे, तो ये नीचे आ जाएगा फटाक से। लेकिन अगर कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब है कि बायर्स भी जोर लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स भी जोर लगा रहे हैं, और फिर अगर दोबारा से ऊपर का मुंह दिखाएगा तो चांसेस कम है कि नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो टारगेट दिए हैं मैंने। पहला टारगेट जो है 42,437 का दिया है, और दूसरा टारगेट जो है वो 42,600 का दिया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।